अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश गफूर एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 21T89। आज हम DSP की लैब 12 परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले टास्क 1 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें एक मैटलैब का कोड गिवन था और इसके अंदर हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, जिसके अंदर y ऑफ -2 जो था वो 1 था, y ऑफ -1 जो था वो 0 था और y ऑफ -1 जो था वो -1 था। तो हम लोगों को इन कंडीशंस के थ्रू हमें सिस्टम रिस्पांस जो y ऑफ n का है वो कैलकुलेट करना था फॉर 20 सैम्पल्स। तो सबसे पहले हम लोग लाइन 1 की तरफ चलें तो इसमें हमें वेक्टर को सेटअप करना था ताकि वो y ऑफ n की वैल्यू स्टोर कर सके। फिर हमने उसके अंदर इनिशियल कंडीशंस ऐड की, y ऑफ -2 और y ऑफ -1 की। फिर हमने टाइम इंडेक्सेस कंप्यूट कर लिए और फिर हमने उसको 20 सैम्पल्स में x ऑफ n के यूज़ कर लिया। इनिशियल कंडीशंस और हमने ऐड की x ऑफ -2 वाली जो कि 0 थी और x ऑफ -1 वाली जो कि हमें गिवन थी 1 थी। तो फिर हमने 20 आउटपुट्स ऑफ y ऑफ n कंप्यूट कर लिया। फिर हमने सब प्लॉट और प्लॉट की कमांड यूज़ किए। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमारी इनपुट थी, ये हमारी आउटपुट थी और ये हमारी नंबर ऑफ़ सैम्पल्स 20 वाले के लिए आउटपुट थी। और टास्क 2 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना था, स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना था इनपुट सिग्नल का। और इसको अगर सबसे पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स की तरफ चलें तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स बता दिए हैं। फिर हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए उसका कमांड यूज़ कर लिया IMPZ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए हमने कम सम लगा दिया जो कि उसका मैटलैब कमांड है। फिर इनपुट सिग्नल को हमने डिफ़ाइन कर दिया है और सिस्टम रिस्पांस फाइंड करने के लिए हमने कन्वोल्यूशन की कमांड यूज़ की है। और फिर हमने प्लॉटिंग की है जो कि सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके हुई है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमारा इम्पल्स रिस्पांस है सिस्टम का, ये हमारा स्टेप रिस्पांस है और थर्ड वाला जो है वो हमारा सिस्टम रिस्पांस है। टास्क 3 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमने पोल्स एंड ज़ीरोज़ को प्लॉट कराना था और फ्रिक्वेंसी z जो थी उसको कमांड को यूज़ करके हमने प्लॉट को फाइंड करना था और फ्रिक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन कर दिया। फिर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन बता दिया और पोल्स एंड ज़ीरोज़ को हमने प्लॉट करवा लिया जो कि PZ मैप की कमांड यूज़ की है हमने। फिर हमने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसको कैलकुलेटर प्लॉट करवा दिया फ्रिक जी की कमांड यूज़ करके। अगर इसको मैं रन करूँ तो ये हमारी पोल ज़ीरो डायग्राम आई है जिसके अंदर हमारा 0.5 पे है और एक पोल हमारा 0.4 पे है और एक हमारा -1.2 पे है। टास्क 4 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन जो थे गिवन थे हमें 4 और इन ईच का हमने हर किसी का हमने जी प्लेन पोल ज़ीरो प्लॉट और स्टेबिलिटी स्टेटस बताना था। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बता देंगे, फिर हम सैम्पलिंग रेट बता देंगे f=8000 और फिर हमने उसके नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स जो हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करने के लिए नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स यूज़ किए, फ्रिक्वेंसी जी जो कमांड है वो यूज़ की है और उनका मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो प्लॉट करवा दिया। फेज़ रिस्पांस भी हमने प्लॉट करवा दिया। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा आउटपुट जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की हमारी आउटपुट ये आई है और फेज़ रिस्पांस की हमारी आउटपुट ये आई है। टास्क 5 की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें एक डिजिटल सिस्टम गिवन था और इसको हमने सैम्पलिंग रेट भी हमें गिवन था 8000 हर्ट्ज़ और इसका हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करना था। टास्क 5 की तरफ चलें तो इसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना था, पोल ज़ीरो डायग्राम बनानी थी, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करना था और मैग्नीट्यूड रिस्पांस को हमने प्लॉट करवाना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स बता दिए, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लिया, फिर पोल ज़ीरो डायग्राम जो थी PZ मैप की कमांड यूज़ करके प्लॉट कर दी।
फिर हमने फ्रिक्वेंसी रिस्पांस फाइंड किया, फ्रिक्वेंसी जी की कमांड यूज़ करके उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस प्लॉट कर दिया और फेज़ रिस्पांस प्लॉट कर दिया। फ़िल्टर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने चार उसको वो दे दिए कि इफ़ फंक्शंस दे दिए, जिसके अंदर से एक में वो ऑल पास फ़िल्टर हो सकता है, एक बैंड पास फ़िल्टर, एक लो पास फ़िल्टर, एक हाई पास फ़िल्टर और एक बैंड स्टॉप फ़िल्टर हो सकता है। तो ये हमारा कमांड विंडो के अंदर प्लॉट कर देगा कि ये कौन से टाइप का फ़िल्टर है। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये हमारा फ़िल्टर टाइप जो है वो हमारा बैंड स्टॉप फ़िल्टर है, और जो हमारी पोल ज़ीरो डायग्राम है वो ऐसी है, जिसके अंदर हमारा एक पोल 0.5 पे है। अगर नेक्स्ट टास्क की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें दो फ़िल्टर्स गिवन थे, और इन दो फ़िल्टर्स का हमने सबसे पहले कोफिशिएंट्स निकाल लिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग कर दिए, फिर इन दोनों का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला, इन दोनों की पोल एंड ज़ीरो डायग्राम बनाई, फिर इनका रिज़ल्ट्स जो थे वो आपस में कंपेयर कर दिए। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमारी पोल ज़ीरो डायग्राम है फ़िल्टर 1 की, और ये हमारी पोल ज़ीरो डायग्राम है फ़िल्टर 2 की, और कंपैरिजन ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ हमारे यहाँ पे नीचे आ रहा है कमांड विंडो में। नेक्स्ट टास्क में चलें तो इसके अंदर भी हमें टू फ़िल्टर्स गिवन है। पहले फ़िल्टर का हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग कर दिया, उसको ज़ीरोज़ और पोल्स उसके प्लॉट करवा दिए, और फिर फ़िल्टर 2 को भी हमने सेम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको हमने पोल ज़ीरो डायग्राम बना दी। थर्ड फ़िल्टर का भी हमने यही किया कि उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अलग कर दिया, पोल्स एंड ज़ीरोज़ बता दिए, और फिर उनको डिस्प्ले करवा दिया। इसको मैं रन करूँ तो कमांड विंडो पे हमारा ये आउटपुट आएगी। ये फ़िल्टर 3 की पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं, ये फ़िल्टर 2 के पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं, और ये फ़िल्टर 1 के पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलें तो इसके अंदर हमने एक एनालॉग फ़िल्टर को डिज़ाइन किया है सबसे पहले, जो कि हमने बटरवर्थ फ़िल्टर कमांड सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फ़िल्टर बनाना था, उसके लिए हमने बटर की कमांड यूज़ की है। फिर हमने जो डिजिटल फ़िल्टर था उसको डिजिटल फ़िल्टर में, एनालॉग फ़िल्टर को डिजिटल फ़िल्टर में कन्वर्ट किया यूजिंग बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाईलीनियर की कमांड हमने यूज़ कर ली, फिर मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पांस इसका फाइंड कर लिया, और फिर फिगर बना ली हमने एक और फेज़ रिस्पांस की, और फिर फेज़ को डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं इसको रन करूँ तो ये हमारा